क्या होता। अगर मदीने में पैदा होता तो क्या होता, वहाँ की गलियों में फना होता तो क्या होता। अरे मजनू तूने लैला को दिल दिया, अरे मजनू तूने लैला को दिल दिया, अगर मोहम्मद को दिल देता तो क्या होता। और जब जमीयत के मुताल्लिक पढ़ रहे थे तो एक शेर जहन में आ रहा था कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। धमाके रोज करते हैं कोई और ही होंगे, धमाके रोज करते हैं कोई और ही होंगे, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों आइए अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ और प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, आबोताब के साथ अपनी मंजिल को तय कर रहा है। जहां पर आप जोशो खरोश ने, आपकी मोहब्बतों ने, आपके किरदारों ने, आपके मोहब्बत ने इस प्रोग्राम को एक सुई ने जो है 4 चांद लगाए हैं, वहीं पर आपकी मोहब्बतों ने भी ये साबित कर दिया है कि वाकई आप हजरात प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं। जो हजरात ये पीछे खड़े हुए हैं इनसे फिर मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाएं और अब इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो रही हैं और मैं अब ये सोचता हूं कि खिताबत का भी आगाज हो जाए, जिसका आप बड़ी देर से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी फहरिस्त में ऐसे ऐसे चुनिंदा और शहरोज खतीब मौजूद हैं जो अपनी खिताबत से हमारे दिलों को तड़पाएंगे, हमारे लहू को गरमाएंगे, हमारे जज्बात को जगाएंगे। मेरे दोस्तों आइए, खिताबत वो चीज है जिसने शंगरेजों को तराश खराश कर हीरा और बेशुमार जर्रों को रश के आफताब बनाया है। खिताबत ने ईमान और यकीन की शमए फराजा की है, खिताबत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी है, खिताबत ने कमजोरों बेकसों को, गरीबों को जोरो जफा के खिलाफ बगावत का हौसला अता किया है। किसी शायर ने कहा है खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलबशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलबशानी मुसल्लम है जमाने में, इन नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। और खिताबत मस्जिदों में जीनते महराब व मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में जीनते महराब व मिंबर है, खिताबत मारिकों में तीर है तलवार व खंजर है। खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में, खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में, बड़ी गुलकारियां मिलती हैं माजी के फसाने में। तो फिर आइए उसी खिताबत का एक नमूना मुलाहिजा करने के लिए हम दावत दें, आपकी अदालत में पेश करें एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे आलिमे दीन को जो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का उस्तादे कामिल होने के साथ साथ मैदान खिताबत का बेमिसाल खतीब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान वो बुजुर्ग हस्ती तशरीफ फरमा है जिन्होंने इस पुरफितन दौर में, इस नाजुक माहौल में अपने अकाबिर को, अपने अकाबिर के मिशन को आगे बढ़ाने वाले, अपने असलाफ के कदम पर चलने वाले, मेरे दोस्तों ऐसी शख्सियत का, ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है, जिन्होंने दुनिया की सल्तनत को ठोकरें मारकर रूहानी सल्तनत का ताज पहना है और कयामत तक आने वाले इंसानों को, कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया कि इंसान की इज्जत का राज, मुसलमान की इज्जत का राज दुनियावी इक़्तिदार में नहीं है, बल्कि गुदड़ी पहनकर भी दिलों पर हुकूमत कर सकता है। वो बुजुर्ग हस्ती हमारे दरमियान तशरीफ रखती है। मेरे दोस्तों
आइए मैं अब उन्हीं को आवाज देना चाहता हूँ। हम सब के बड़े, हर मोड़ पर जाहिरी और मानवी हमारी रहनुमाई करने वाले, मेरे दोस्तों हकीर सी दावत पर लब्बैक कहने वाले, नमूने अस्लाफ, कायदे मिल्लत, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, उस्ताजुल असातिदा हजरत मौलाना इस्लामुल हक उर्फ अशरफ मियां साहब, मुहतमीम मदरसा इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी व सदर जमीयत उलमा वस्ती जोन उत्तर प्रदेश, मैं हजरत वाला को एक कहते हुए जहमत देना चाहता हूँ। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे इस्लाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे इस्लाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं और यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर के रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। और चाहत और मोहब्बत का मोहल्ला लेके चलता है, चाहत और मोहब्बत का मोहल्ला लेके चलता है। ये आलिम लब पे अपने नाम अल्लाह लेके चलता है। फकत इस बात पर कुर्बान हूँ असजद मियाँ तुझ पर, फकत इस बात पर कुर्बान हूँ असजद मियाँ तुझ पर, तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस्ताद मुहतरम हजरत मौलाना इस्लामुल हक और असजद मियाँ साहब, मुहतमीम मदरसा इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी, सदर जमीयत उलमा वस्ती जोन उत्तर प्रदेश, वाला से गुजारिश करूंगा कि आपने रूहानी बयान से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। ये हजरात जो सामने बैठे हुए खड़े हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअ्मिनु लिल-मुअ्मिनि कल-बुन्यान यशुद्दु बअदुहा मिन बअद औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आज आपकी मौज़रारी में जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मुनाक़िद होने वाले इस अज़ीमुश्शान जलसे के सदर ज़ी वक़ार स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शुअरा, हमारे दीनी ईमानी और भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरा, आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की गई और सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ एक इरशाद पढ़ा गया। इसी की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करनी है। दुआ फरमाएं कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझ हक़ीर नाचीज़ को हक़ बात कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। आज कभी कभार हमारे जहन में आता है कि हमारा ताल्लुक जिस गांव से है, जिस बस्ती से है,
या बड़े शहरों में जिस महल्ले से है वहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, और हमारे ईमानी भाई इस बात को बतौर फख्र बयान भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक जिस गांव से है वहां पर 90% 95% मुसलमान रहते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, किसी गांव में मुसलमान की तादाद का ज्यादा होना, किसी शहर में मुसलमानों का ज्यादा रहना, बल्कि अगर मैं आगे बढ़कर कहूं कि दुनिया के वो इस्लामी ममालिक जहां 100% मुसलमान ही रहते हैं, वो भी अगर इस बात पर फख्र करें, या इस मुल्क में हम इस बात पर फख्र करें कि जिस गांव और बस्ती से हमारा ताल्लुक है वहां पर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, तो एक बात ज़हन नशीन रखें कि तादाद की ज्यादती ये नजात का सबब नहीं बन सकती। अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ इस बात पर हमारी और आपकी बख्शिश नहीं होगी कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। दुनिया में 57 तकरीबन इस्लामी मुल्क हैं, तो वो मुल्क वाले तो इस बात पर बड़े फख्र करेंगे कि हमारी तो जन्नत है ही, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में पैदा हुए, इस्लामी मुल्क में रहते हैं। तो मैं तमाम हजरात के दिलो दिमाग तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये बात काबिले फख्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिरादरान वतन की तरह हम भी ये कहें कि जिस तरह हमारे बिरादरान वतन कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम उन्हीं के नारे में हम भी अपना नारा मिलाएं कि फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान कहना और इस पर फख्र करना ये असल नहीं है। असल चीज क्या है, इसी को समझने और समझाने के लिए ये इस्लाह मुआशरा के जलसे मुनाकिद किए जाते हैं। आप हजरात तशरीफ लाते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल और करम और एहसान है कि उसने हमको एक साहिब ईमान घर में पैदा फरमा दिया। क्या कोई शख्स ऐसा है कि उसके अंदर ये ताकत हो, कोई तदबीर ऐसी हो कि वो किसी इस्लामी घर पर ही पैदा हो? दुनिया के लाखों नहीं करोड़ों इंसान जो दुनिया में आते हैं, वो जिस घर में पैदा होते हैं, जो वो माहौल देखते हैं, जैसे उनकी परवरिश होती है, वो उसी को अच्छा समझते हैं। चाहे वो दुनिया की आला से आला तालीम हासिल कर लें, वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, दुनिया के किसी बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएं, लेकिन अगर उनके अंदर ईमान नहीं है तो याद रखिए दुनिया के एतबार से चाहे उनका कोई भी मकाम हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक और आखिरत में उनका कोई मकाम नहीं होगा। ये करम है उस रब्बे जुल जलाल का कि उसने हमें और आपको एक मुसलमान घर में पैदा फरमाया। लेकिन अल्लाह के इस एहसान और फضल का हम अपनी इस जिंदगी में शुक्रिया किस तरह अदा कर रहे हैं? मुसलमानों जैसा नाम रख लेना, चंद त्योहार का कर लेना, इसका नाम इस्लाम नहीं है। बल्कि मैं अगर आगे बढ़कर ये बात कहूं कि अल्लाह ने हमको और आपको दुनिया में भेजा है बंदगी के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम जिन्नातों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें।
अल्लाह हमारा माबूद बरहक है, हम उसके बंदे हैं। असल चीज ये है कि बंदगी नाम किस चीज का है? क्या नमाज पढ़ने का नाम बंदगी है? रोजा रखने, ज़कात देने और हज करने का नाम बंदगी है? यकीनन इन 4 अमलों को हम इबादत से ताबीर करते हैं और ये कहते हैं कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज ये इबादत है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये 4 इबादतें करना ही जन्नत में जाने का जरिया नहीं बन सकता। आप कहेंगे ये तो मौलाना अजीब बात कह रहे हैं। हाँ, ये इबादतें हम पर और आप पर फर्ज हैं। नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने चाहिए, ज़कात पाई पाई की अदा करना चाहिए और अल्लाह तौफीक दे तो हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए हज या उम्रे में जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो इन 4 इबादत की पाबंदी करता है। बहुत गौर से बात सुन लें। वो तमाम हजरात हमारे मुखातब हैं जो रोज आना अल्लाह के मुनादी की आवाज पर मस्जिद में 5 वक्त हाजिर होते हैं। रमजान का भी रोजा उनका नहीं छूटता, ज़कात भी अदा करते हैं और अल्लाह ने तौफीक दी तो हज और उम्रा भी उन्होंने कर रखा है। लेकिन उसके अलावा जो हमारी और आपकी जिंदगी गुजर रही है, इसमें भी हमको ये देखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, प्यारे नबी का तरीका क्या है। शैतान जो हमारा और आपका अजली दुश्मन है, उसके हमले उन पर भी होते हैं जो जुआरी हैं, शराबी हैं, दीन से दूर हैं, नमाज रोजे से दूर हैं, उन पर भी हमले होते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग नमाजों के आदी हैं इन 4 इबादत को करते हो और शैतान उन पर हमला आवर न हो। ऐसा नहीं है, बल्कि शैतान तो हमारा और आपका दुश्मन है। उसकी तदबीरें और तरकीबें बहकाने की लोगों को अलग अलग है। वो आलिम दीन के पास भी आता है, वो दीनदारों के पास भी पहुंचता है, वो बाजमात नमाज अदा करने वालों को भी बहकाता है, वो हज करने वालों को पास भी आता है। उनको बहकाने का तरीका कुछ और है। बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि शैतान का हमला और शैतान की कोशिशें राह रास्त से हटाने के लिए उन हजरात पर इतनी नहीं होती जो शराबी जुआरी हैं, जो नमाजों से दूर हैं। वो तो ये सोचते हैं कि चलो ये तो हमें क्या जरूरत है, इनको तो दूर है ही, ये पहले ही से है। शैतान की मेहनत, अल्लाह माफ फरमाए, इंतहाई काबिल कदर उलमा भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, नाइब रसूल हैं, अल्लाह के नबी के सच्चे वारिस हैं। शैतान का हमला और शैतान की कोशिशें और उसकी तदबीरें उलमा पर भी होती, बाजमात नमाज पढ़ने वालों पर भी होती, दावत और तबलीग से जुड़ने वालों पर भी उसकी मेहनत होती है और कभी कभार वो अपनी मेहनत में कामयाब हो जाता है। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, गौर से इस बात को समझें, कभी इस खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि हम 5 वक्त अल्लाह के घर में हाजिर हो रहे हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते हमारे माथे पर डड्डा पड़ गया है। हमको दुनिया दीनदार, मुत्तकी और परहेजगार समझती है, हमारी इज्जत करती है। कभी तन्हाई में गौर करें, हम सब गौर करें, हमारी माएं बहनें भी ये बात सुने, दीन का काम करने वाले भी ये बात अपनी जहन में रखें। तन्हाई में रात को सोते वक्त गौर करें कि इस दुनिया में ऐसा कोई अमल तो हमसे सरजद नहीं हो रहा है
ऐसा कोई गुनाह तो हमसे सरजद नहीं हो रहा है कि दुनिया वाले उस गुनाह को नहीं जान पा रहे हैं और हम उस गुनाह में मुब्तला हैं। दुनिया तो हमको हमारे चंद इबादत की वजह से नेक समझ रही है, लेकिन अगर हम उस गुनाह में मुब्तला हैं, अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें रात को सोते वक्त, तो रोकर गिड़गिड़ा कर नदामत तो शर्मिंदगी के आंसू बहाकर अल्लाह से तौबा करिए। अल्लाह तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला है, गफ्फार है, माफ करने वाला है। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, सिर्फ नमाज छोड़ना ही गुनाह नहीं है, इन इबादत का न करना ही गुनाह नहीं है, बल्कि जिस मुआशरे में हम और आप रहते हैं, इसमें ये देखें कि अल्लाह के हुकूक के साथ हम अल्लाह के बंदों के हक अदा कर रहे हैं या नहीं अदा कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह के हुकूक के साथ अल्लाह के बंदों के हक अदा कर रहे हैं, हक तलफी नहीं कर रहे हैं, बाप का जो हक बेटों पर है, हर बाप और हर माँ अपने बेटों के हुकूक अदा कर रही है। हर बेटा और बेटी अपने वालिदैन का हक अदा कर रही है। हर शौहर अपनी बीवी का हक अदा कर रहा है और हर बीवी अपने शौहर का हक अदा कर रही है। भाई भाई का हक अदा कर रहा है, भाई बहन का हक अदा कर रहा है, और जो हमारे अजीज व अकारिब और रिश्तेदार हैं, उनके भी जो हुकूक हैं हम अदा कर रहे हैं। तो याद रखिए, आप इस दौर के वली हैं, बुजुर्ग। इसलिए कि जाहिरी इबादतें तो हम देखते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में है, इसको तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल से तो वो अल्लाह वाकिफ है। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, कुरान की इस आयत मुबारका में यही बात बतलाई गई है कि ए मुसलमानों, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जाहिर है खिताब मुसलमानों को है, और मुकम्मल दाखिल होना सिर्फ इन 4 इबादतों का नाम नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन हजरात से कहना चाहूंगा जिनको अल्लाह के घर में जाने की तौफीक ही नहीं होती। आज रारी के इस जलसे में एक दावत पर इतना बड़ा मजमा यहां पर मौजूद है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा मजमा अपने वक्त को कुर्बान करके कई घंटों की नियत से यहां पर बैठा हुआ है। मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। आपने रारी वालों की इस दावत को कबूल किया और आप दीन की बातें सुनने की नियत से यहां तशरीफ लाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये तो एक इंसान ने आपको दावत दी है, आपने इश्तिहारात में इस जलसे के बारे में पढ़ा है, व्हाट्सएप पर देखा है, तो आप आ गए। लेकिन अगर इंसानों का खालिक और मालिक, बहुत गौर से समझने की बात है, हम सब इंसानों का खालिक और मालिक अगर आपको कहीं बुलाता है, तो बताइए हमें और आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यहां तो आप 4-5 घंटे कुर्बान करेंगे और वहां आपको सिर्फ आधा घंटे के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने घर में बुला रहा है। यहां आपको किसी के घर में नहीं बुलाया गया, एक मैदान में बुलाया गया। लेकिन रब्बे जुल जलाल कितना करीम है, उसको हमसे और आपसे किस दर्जा मोहब्बत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने घर में और एक बार नहीं, दिन में 5-5 बार बुला रहा है। यहां तो सिर्फ एक ही बार बुलाया गया, 5 बार अल्लाह का मुनादी आवाज लगाता है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ,
हय्या अलल फलाह, आखिरत की कामयाबी की तरफ आओ। और कहता है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की अजमत बयान की जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा होता है। लेकिन अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, हम खाते हैं अल्लाह का दिया हुआ, हमारा राज़िक अल्लाह ही तो है। अगर हम बीमार होते हैं तो शिफा डॉक्टर नहीं देता, अल्लाह देता है। आज हमारा दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, अल्लाह के हुक्म से। हमारे खेत में दाना और फसल पैदा होती है अल्लाह के हुक्म से। हम ताजिर हैं तो दुकानों पर कस्टमर आता है अल्लाह के हुक्म से। उसके बावजूद हमारा हाल यह है कि अल्लाह के बुलाने पर हम 5 वक्त अल्लाह के घर में नहीं हाजिर हो पा रहे। मैं एक पैगाम इस्लाह मुआशरा के जलसे से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा मजमा यहां से ये तय करके उठे कि जिस तरह आज हम यहां पर जमा हैं, सुबह की फजर की नमाज इंशाअल्लाह हम सब की बाजमात होगी। वरना अल्लाह माफ फरमाए, अगर जलसे देर रात तक हो रहे हैं तो जलसों में तो भीड़ नजर आ रही है, लेकिन जहां भीड़ होनी चाहिए वहां भीड़ नजर नहीं आती। लोग जाके मीठी नींद सो जाते हैं। लिहाजा मैं नौजवानों से भी, जवानों से भी, बूढ़ों से भी, सबसे ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए उस अल्लाह के घर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए वहां पहुंच जाइए। हमारे और आपके कानों में अजान भी हो चुकी है जब हम दुनिया में आए थे, तकबीर भी हो चुकी है बाएं कान में, अब सिर्फ नमाज बाकी है। कब्ल इसके कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए, उससे पहले हम अल्लाह के सामने इस सर को झुका लें। सबको तौफीक अता फरमाए। रमजान का इंतजार मत करिए, शबे बारात का इंतजार मत करिए, हज का इंतजार मत करिए कि नमाजें हम शुरू कर देंगे। फुर्सत का भी इंतजार मत करिए कि अभी हम बहुत बिजी हैं। लिहाजा मेरे भाई, एक पैगाम तो मुझे उन हजरात को देना है जो अल्लाह के घर से भी दूर है। ये तय करिए कि हम जलसों में जिस तरह शरीक होते हैं, बल्कि मैं आपको कहूं कि ये तय करके उठिए कि जिस तरह जुमे के दिन जुमे की नमाज हम नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद में पढ़ने जाते हैं, या ईदैन में हम ईद की नमाज जिस एहतमाम से पढ़ते हैं, उसी एहतमाम से, बल्कि उससे ज्यादा एहतमाम से और तवज्जो से हम 5 वक्त अल्लाह के घर में पहुंचेंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं दूसरा पैगाम उन बूढ़े और नमाजी लोगों को भी ये देना चाहता हूं कि आपके कान में जब आवाज पड़ती है अजान की तो आप खुद वुजू करके तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो आपके लख्ते जिगर और नूरे नजर और आपकी अमानतें हैं, इनको आप उठाने की भी जहमत नहीं करते। इसलिए आप हजरात भी जो नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, और मैं अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बालिग बच्चों को उठाकर उनको मस्जिद में भेजें। अगर माएं ये तय कर लें कि हमारा बेटा बाजमात नमाज पढ़ेगा, उसको घर पे रुकने मत दें, तो मैं समझता हूं कि आज मस्जिदें नमाजियों से भरी जाएंगी। तो इसलिए आप ये सोचकर कि मैं तो आ रहा हूं, नहीं, बेटा देर में आया है, चलो सोने दो, सफर से आया है, नहीं। तो एक पैगाम तो उन हजरात के लिए, लेकिन वो हजरात जो 5 वक्त अल्लाह के घर में हाजिर हो रहे हैं, हमारे जवान हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, वो दूसरी बात जहन में रखें इस हकीर नाचीज खादिम दीन की, कि हम अपने इस मुआशरे में गौर करें कि किसी की हक तलफी तो हमसे नहीं हो रही है, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। मैं सबसे पहले अपने उन बच्चों से कहना चाहूंगा और उन बच्चियों से कहना चाहूंगा जिनके वालिदैन का साया उन पर मौजूद है। अरे बच्चों, या वो हजरात जो बड़े भी हो गए, अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत को हासिल करो।
माँ बाप को नाराज मत करो। अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी पर मौकूफ है। अल्लाह आपसे जब ही राजी होगा, जब ही खुश होगा, जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे। और अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं तो अल्लाह भी आपसे खुश नहीं है, आपसे नाराज है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, बल्कि ये उन हजरात के लिए भी है जो शादीशुदा हैं, वो खुद साहिबे औलाद हैं और बाप बन गए हैं। अगर उनके वालिद का साया है, उनकी माँ अभी बाहयात है, तो अपने बाप की और माँ की खिदमत करके जन्नत को हासिल कर लो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने पूछा कि सबसे ज्यादा अच्छे बर्ताव और उसने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, फिर माँ, फिर माँ, फिर बाप। आमतौर से बाप से तो लोग डरते भी हैं, माँ से हमारे बच्चे नहीं डरते। तो इसलिए मेरे भाई, हर घर में ये दो बुजुर्ग मौजूद हैं। आज कोई बड़ा बुजुर्ग अल्लाह वाला आ जाए, हम चाहते हैं वो हमारा घर आ जाए, हमारे लिए दुआ कर ले, बच्चों के सर पर हाथ फिरवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, हर घर में दो बुजुर्ग, एक बाप की शक्ल में और एक माँ की शक्ल में मौजूद है। आप चाहे कितने भी ग्रेजुएट हो जाएं, तालीम याफ्ता हो जाएं, आलिम दीन बन जाएं, दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे आपको मिल जाएं, लेकिन और आपकी माँ और आपका बाप बिल्कुल अंगूठा टेक जाहिल हो, तब भी माँ का एहतराम करना है, बाप का एहतराम करना है। कुरान ने क्या कहा? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं तो समझता हूँ ये एक आयत काफी है उन हजरात के लिए जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। क्या फरमाया अल्लाह ने? तुम्हारे रब ने इस बात का फैसला किया है ये कि तुम अगर बंदगी करो तो सिर्फ उसी की करो। जरा आप गौर फरमाएं, उलमा भी तशरीफ फरमाए हैं कि अल्लाह ने अपनी बंदगी के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और बर्ताव का तज़किरा किया है। और अल्लाह कुरान में जिन दो इबादतों का एक जगह तज़किरा करता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह अल्लाह अपनी बंदगी से खुश है, ये सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, इसी तरह अल्लाह वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव से भी खुश होता है। वबिल वालिदैन इहसाना। और अगर उनमें से कोई या दोनों में से कोई या एक बूढ़ा हो जाए तो उनको ओफो भी मत कहो। सुन ले हमारे नौजवान, बूढ़े बाप को अरे भाई तुम क्या समझो, तुम पुराने जमाने के आदमी हो। कुरान ने ओफो कहने, जो इंसान के मिजाज के खिलाफ अगर बात हो जाती है तो फौरन अब अपने बाप को कहता है अरे ओफो, ये आपने ऐसा काम कह दिया, मैं ये कैसे करूं। ओफो कहने की भी इजाजत नहीं है, चेजाए की उनको जवाब दिया जाए। वला तनहरहुमा, झड़क कर बात मत करो अपने माँ बाप से, लहजे में नरमी इख्तियार करो। सुन ले हमारे नौजवान और हमारी ये बच्चियां भी, आप चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो जाएं, लहजे में नरमी हो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और इंतहाई प्यारी और अच्छी बात उन दोनों से कहो, माँ से भी और बाप से भी। और कुरान ने क्या नक्शा खींचा है कि उन दोनों के सामने तुम बस्ती के परों को बिछा दो, यानी अपने को जलील और हकीर समझो, कोई हैसियत तुम्हारी नहीं है वालिदैन के सामने। और उनके लिए ये दुआ करो कि ऐ रब,
इन दोनों पर रहम का मामला फरमा जिस तरह की बचपन में इन्होंने हमारी तरबियत की। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, ये बंदों के हुकूक में चूंकि वालिदैन की अहमियत ज्यादा है इसलिए मैंने जिक्र किया। आज अल्लाह ने अगर हमको माल से नवाज दिया, और बढ़कर आगे कहूं कि अगर हमारी शादी हो गई, तो याद रखिए बीवी के हुकूक अपनी जगह हैं, लेकिन अगर किसी की बीवी अपने शौहर से, मां से, बाप से या घर वालों से अलग करने के लिए कहती है, या कोई ऐसी बात कहती है जो वालिदैन के लिए नुकसानदेह हो, तो इस मामले में हमें बीवी की नहीं सुनना है। हमें यह देखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। भैया बीवियों के हुकूक खूब अदा करिए, लेकिन बीवियों के हुकूक के अदा करने में, और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप जहां आपका निकाह हो, जिस घर में आपकी शादी हो, तो आप अपने शौहरों के साथ जब बात करें तो इस तरह बात करें कि उनके दिल में भी उनके वालिदैन की अजमत हो, उनके घर वालों की और भाइयों की और बहनों की अजमत हो। आज भाई को भाई से जुदा करती हैं तीन चीजें: जन, जर, जमीन। मशहूर बात है, आपने बारहा सुनी। बाद मर्तबा भाइयों में बड़ा इत्तिफाक, बाप बेटे में, चचा भतीजे में, भाई बहनों में कोई इख्तिलाफ नहीं। शादी के बाद वो बात नहीं रही। अगर तहकीक की जाए तो मालूम होता है, मालूम हुआ है, क्योंकि इस नाचीज के पास मसाइल आते रहते हैं कि क्या बताऊं, जब से शादी हुई मां कहती है, बाप कहता है कि जब से मेरी बहू आई, इसने ऐसे कब्जे में किया हमारे बेटे को कि बेटा हमारे ही खिलाफ हो गया। बड़े अफसोस की बात। इसलिए मेरे तमाम वो हजरात जो शादीशुदा हैं वो याद रखें कि बीवी के हुकूक अपनी जगह और माँ बाप के हुकूक अपनी जगह, भाई बहनों के हुकूक अपनी जगह। अगर आपने इन हुकूक को अदा न किया तो आप चाहे कितने भी नमाजी हो, कितने भी आपने हज और उम्रे कर रखे हो, जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। याद आया हजरत उवैस करनी, आपने नाम सुना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाजत चाहिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरी मां बीमार है। गौर करिएगा इस वाक़े पर। मेरी मां बीमार है, लेकिन दिल में ख्वाहिश यह है कि अपनी इन आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। शर्फ सहाबियत कोई मामूली मकाम नहीं है। सहाबी हो जाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाने के साथ हुजूर को देखना, इसी का नाम तो सहाबी है। बहुत बड़ा मकाम है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह भी उनसे राजी, वो भी अल्लाह से राजी। बहुत बड़ा मकाम अल्लाह के नजदीक। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि मां की खिदमत करो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात सुनने की है कि देखो, अगर तुम्हारी मुलाकात वैसे करनी से कभी हो जाए तो उनसे दुआ की दरखास्त करना। वो मुस्तजाबुद दावात है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। हजरत उमर फारूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मुलाकात हुई। मालूम किया कि वफ्द आ रहे हैं, इसमें उवैस करनी है कि नहीं। जब मालूम हुआ कि उवैस करनी तशरीफ लाए हैं, तो अपने वक्त का खलीफा, तिहाई दुनिया पर जिसकी हुकूमत है, उवैस करनी की खिदमत में जाता है और कहता है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करवा रहे हैं ताबई से, उवैस करनी से
जबकि हजरत उमर फारूक का क्या मकाम है। लौकान अबादी नबी लकान उमर, जिनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया हो कि अगर मेरे बाद सिलसिले नबूवत जारी रहता तो हजरत उमर को नबूवत मिलती, जो मुरादे रसूल है। उनके ईमान का वाकया आपने सुना, बहुत बड़ा मकाम है। वो जो कुछ सोचते हैं, कुरान की 2-3 आयतें ऐसी हैं जो उन्होंने सोचा, अल्लाह ने वही उतारी। बड़ी फजीलतें हैं उनकी अहादीस मुबारका में। उसके बाद भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि वैसे करनी से जाकर दुआ के लिए। जब ये दुआ के लिए कहते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं आप हमसे दुआ के लिए कह रहे हैं? अरे आप तो खलीफे वक्त हैं, आपका तकवा, परहेजगारी, आपका अदल मशहूर है, हम आपके लिए दुआ करें? तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि हम तुम आपसे दुआ करवाएं। बहरहाल उनका कहना होता है और दुआ कर। तो ये मकाम हजरत उवैस करनी को मिला क्यों? ये माँ की खिदमत की वजह से, ये सिर्फ माँ की खिदमत की वजह। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, अपनी माँ को नाराज मत करिए, बाप को नाराज मत करिए। कुरान में तो यहां तक आता है कि अगर वो मुशरिक भी हैं तो इसमें तो उनकी बात मत मानिए, लेकिन वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया के मामलात में आप कोई मुशरिक आपका बाप है, नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, दुनिया के मामलात में आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करिए। हाँ, दीन के मामले में अगर वो कोई गलत बात कहते हैं कि ऐसा ना करो, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी जिसमें हो रही होगी उसमें नहीं। तो सबसे पहला अगर हक है तो माँ बाप का है। मुझे याद है मौलाना मोहिउद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, वो जानते हैं और आप हजरात भी हमारे वालिद से वाकिफ हैं। मेरे वालिद जब आखिरी उम्र में बीमार हुए तो जिस दिन, और वो ये चाहते थे कि हमें लखनऊ न ले जाया जाए, लेकिन हम भाइयों ने ये इरादा किया कि, और मैंने भी उनसे कहा कि इलाज करना सुन्नत नबवी है, इसलिए इलाज तो किया जाएगा, परहेज भी सुन्नत नबवी है। तो जुमे के दिन, जुमे की नमाज से 1-1.5 घंटा कबल मैं और मेरे भाई वालिद साहब को हाथों में उठाकर घर से बाहर ला रहे थे। गौर से सुनिएगा। तो वो अस्सलाम वालेकुम ये कह रहे थे, सामने कोई नहीं, बिल्कुल बेहोश थे, बोल चाल भी नहीं थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर ले जाने लगे, हाथों में उठाकर गाड़ी में बिठाने के लिए, तो अस्सलाम वालेकुम फौरन हमारे आंखों में आंसू आए और मैंने ये समझा कि लगता है कि अब शायद चंद घंटों के या चंद दिनों के ये मेहमान हैं। क्यों? हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान का आखिरी वक्त होता है और वो नेक इंसान होता है तो उसको अच्छे फरिश्ते नजर आते हैं और वो उन फरिश्तों को सलाम करता है। ये एक अलामत होती है इस बात की कि ये शख्स नेक है और ये सलाम फरिश्तों को कर रहा है। बज़ाहिर हम लोग तो किनारे थे और मुस्तकिल अस्सलाम वालेकुम की आवाज उनके मुंह से आ रही थी। इसी हाल में उनको गाड़ी में बिठाला गया और जुमे के दिन वो जुमे से कबल यहाँ से मोहम्मदी से गए और रात के में जुमा और सनीचर की दरमियानी रात में 2:30 बजे उनके इंतकाल की खबर आ गई। तो जाहिर है क्या गुजरी होगी आप समझ सकते हैं। हर बेटे पर गुजरती है जब बाप रुखसत होता है। मेरे भाई, जिस वक्त दुनिया में इंसान रहता है, बाप और माँ रहती है, तो एक खौफ रहता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो बाप हमें टोक देगा, माँ टोक देगी। लेकिन जिस दिन ये साया सर से उठ जाता है, उस दिन ये होता है कि अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो दिल में आता है कि अब तो टोकने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, अब हमको इस काम से रोकने वाला कोई नहीं रहा। अब वो माँ नहीं रही जो आवाज देती, वो बाप नहीं रहा जो हमारे देर के आने पर सोता नहीं था, फिक्र करता था।
जो ताल्लुक बच्चों को अपने वालिदैन से होता है फिर वो खून के आंसू रोते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, सबसे पहला पैगाम इस्लाह मुआशरा के जलसे से यह है कि खुदा के लिए अपनी माँ को और अपने बाप को राजी रखो, अपने अमल से, अपनी बोलचाल से, अपने रवैये से, हर चीज से राजी रखो। और अगर बाप दुनिया से चला गया है तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि बाप जो वर्षे में जायदाद या पैसा छोड़कर गया है, शरई एतबार से उसको भाई बहनों में तकसीम करे। हो सकता है बाप की आंखें जिस दिन बंद हुई हो, उसका कोई बेटा अभी छोटा सा हो, नाबालिग हो, उसे नहीं पता कि बाप क्या छोड़कर मरा। हो सकता है कुछ बेटियों की शादी हो गई हो, वो अपनी ससुराल में हो, उन्हें नहीं पता कि बाप के बैंक में, अकाउंट में कितने पैसे थे। लेकिन याद रखो, अगर आप बड़े बेटे हैं या उनसे छोटे बेटे हैं, उनको बाप की एक एक चीज का इल्म है, तो खुदा के लिए वरासत का तकसीम ये बहुत अहम मसला है। अगर आपने शरई एतबार से अपने भाइयों को और अपनी उन बहनों को जिनकी शादी हो चुकी है वरासत में हक नहीं दिया, तो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। ये भी बहुत अहम मसला है, हुकूकुल इबाद में से ये भी। आज जब हम अपनी बहनों की शादियां कर देते हैं, या बाप मौजूद है और बेटियों की शादी कर देता है और जहेज में लाखों का जहेज देकर ये समझता है कि अब हमने हक अदा कर दिया वरासत में, नहीं, ये कानून इस्लाम का नहीं है। मुल्क का कोई भी कानून है, हमें मुल्क के कानून नहीं, हमें तो कुरान का कानून, इस्लाम का कानून और शरीयत का दस्तूर से मतलब है। चाहे वो लड़की ब्याह के जिस घर में गई हो वो करोड़पति लोग हो, लेकिन आपका काम यह है कि अगर उस वरासत में उसके लिए चाहे 1 बीघा जमीन आ रही हो, 1000 10,000 रुपए आ रहे हो, शरीयत ये कहती है कि बहनों को भी हिस्सा दिया जाए, बेटियों को भी हिस्सा दिया जाए। कितने लोग देते हैं? अच्छा, बहनों को हिस्सा, और अल्लाह माफ फरमाए अगर बहनों ने मुतालबा कर लिया तब तो आफत है कि देखो इसके पास कोई कमी नहीं है, इसका शौहर इतना मालदार है, ससुर इतना मालदार है, ये इसको मेरे घर से पड़ी है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज हम सब के लिए ये अलमिया है। यहां से तय करके उठिए कि हम अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को, या जो बहनें बड़ी हैं, छोटी हैं, चली गई हैं, उनको हम पाई का वरासत में हिस्सा देंगे। पहले बाप का कर्जा देखिए, कर्जा अदा करने के बाद जो बचे वो तकसीम करिए। ये भी बहुत बड़ा हक है। और भाइयों में भी आपस में इख्तिलाफ न रखिए। भाई अन्नासु बनु आदम, हम सब लोग हजरत आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे के भाई हैं और मुसलमान तो हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। एक बाप की औलाद जिस तरह एक दूसरे के भाई हैं, दुनिया के तमाम इंसान एक दूसरे के भाई हैं। ये पैगाम यहां से लेकर उठिए कि हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा ताल्लुक रखेंगे, किसी से इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हम और आप दुनिया में मुसाफिर हैं, न मालूम किस वक्त चले जाए। अगर कोई गलती हो गई होगी तो हम माफी मांग लेंगे, चाहे हम दौलतमंद हो, चाहे हम उम्र में बड़े हो, हम अपने छोटे से माफी मांग लेंगे, लेकिन हम बोलना चालना नहीं छोड़ेंगे। हम भाई से मुसाफा करेंगे, मुआनका करेंगे। आज ये तय करना होगा आपको इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से कि हम गौर करें कौन से हमारे वो रिश्तेदार हैं जिनसे हमारे यहाँ आमदोरफ्त बंद है। किसी वजह से शैतान यहाँ पर भी तो हमला करता है। आप नमाजी हैं, लेकिन आपकी बोलचाल अपने सगे भाइयों से नहीं, आपकी बोलचाल अपने भतीजे से नहीं, आपकी बोलचाल अपने रिश्तेदारों से नहीं। आपने रिश्तेदारों का हक भी मार रखा, सगे भाई का हक भी भाई ने मार रखा है, सगी बहनों का भी हक मार रखा है। अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? मुझे एक हदीस याद आई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में एक मर्तबा सहाबा से ये सवाल किया, मनिल मुफलिस, ये बताओ कंगाल किसे कहते हैं। मैं भी आपसे सवाल करूं तो आपका जो जवाब होगा वही सहाबा ने दिया। पूछा बताइए कंगाल किसे कहते हैं। सहाबा ने ये कहा कंगाल वो है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, कोई सामान ना हो, रुपया पैसा ना हो। जाहिर है अपनी अकल के एतबार से सहाबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये तो सही है कि तुमने जो जवाब दिया वो सही है दुनिया के एतबार से, कंगाल उसी कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। लेकिन मैदान हश्र कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवाव नेज़े पर होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक बदअमलियों की वजह से कोई गट्टों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई यहां तक डूबा होगा। अजीब हाल होगा। एक शख्स किसी को कोई अपनी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। भागेंगे सब एक दूसरे से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से। ऐसे दिन में ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिनके पास बहुत नेकियां होंगी, नमाज भी होगी, सदकात भी होंगे, रोजे भी होंगे, नफली सब कुछ होगा। और वो ये समझेंगे कि शायद आज हम इन नमाजों और रोजे और सदकात की वजह से जन्नत का परवाना हमको मिल जाएगा। नेकियों का एक अंबार लेकर वो अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए होंगे। गौर से सुनिएगा इस हदीस को, और उसके बाद अपना मुहासबा और जायजा करिएगा कि हमारा क्या हाल है। अल्लाह फरमाएगा कि तुमने वाकई हमारे सारे हुकूक अदा किए, तुमने नमाजें भी पढ़ी, सदक़े भी किए, रोजे भी रखे, ज़कात भी तुमने पाई पाई की अदा की। लेकिन देखो ये दुनिया में इस शख्स का हक है, इसको हक दे दो। ये देखो तुमने इसको बुरा कहा है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। तुमने फलां का खून किया है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसका तुमने हक दबाया है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। दुनिया में अगर हमने किसी का मामूली हक भी लिया होगा, पैसों की शक्ल में, जमीन की शक्ल में, या किसी का दिल दुखाया होगा, वो सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा इनके हुकूक अदा कर दो। हमारे हुकूक तुमने अदा कर दिए, इनके हुकूक अदा कर दो। सुन लीजिए, इनके हुकूक अदा कर दो, जन्नत का परवाना तुम्हें दे दिया जाएगा। मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, हमारी माए बहनें भी सुन लें, अब वक्त निकल चुका है। ये दुनिया दारुल अमल है, वो तो दारुल जज़ा है। वहां तो सिर्फ बदला मिलेगा, जो यहाँ करेंगे वही वहां मिलेगा। जाहिर है जो नेकियां हमने अपनी इस मुख्तसर से जिंदगी में बालिग होने के बाद से इंतकाल तक की होंगी, चाहे वो नमाजों की शक्ल में हो, रोजे और ज़कात की शक्ल में हो, सदकात के शक्ल में हो, कुरान की तिलावत की शक्ल में हो, वो तमाम नेकियां उस शख्स को दे दी जाएगी। और अगर जब भी हिसाब बराबर नहीं हुआ तो उसके जो गुनाह हैं वो इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। नतीजा क्या होगा कि एक शख्स दुनिया से नेकियों का अंबार लेकर गया, नमाजें, रोजा, ज़कात, हज सब कुछ उसके पास था, लेकिन दोज़ख का परवाना उसे मिल जाएगा और उसको हुक्म दिया जाएगा कि इसको दोज़ख में ले जाकर डाल दो। अल्लाह हम सब पर रहम करम का मामला फरमाए। इसलिए बड़े डरने का मकाम है। इसीलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी कि सिर्फ नमाजों को जरिए नजात न समझिए। गौर करिए कि अल्लाह के बंदों का कोई हक तलफी तो नहीं हो रही है, वरना जब मौत आ जाएगी तो उसके बाद तो वक्त निकल चुका होगा। इल्ला ये कि आपके जो बच्चे हैं, जो वरसा हैं, वो उन हुकूक को अदा करें, वो उन कर्जों को अदा करें। आज अगर इंसान किसी से कर्ज ले लेता है तो उसके बाद नजर नहीं आता, उसका फोन नहीं उठाता, उससे मुलाकात नहीं करता, तो यही वजह है कि आज लोग पैसा होने के बावजूद दूसरों को कर्जा देने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? कि अगर ये दे दिया तो अभी तो ये सलाम कर रहा है, कल को तो ये हमें देख के गलियों में दाखिल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, कर्ज भी एक ऐसी चीज है, अल कर्ज मिक़रादुल हुब्ब, जो ताल्लुकात की कैंची है। आप अगर किसी से कर्ज लीजिए तो चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, शैतान ने कि यहां पर भी बहकाया,
कि अरे तुमने उससे 5,000 रुपए 1,000 रुपए लिए हैं, वो लखपति आदमी है, 50 बीघा उसके पास खेत है, इतनी गाड़ियां हैं, 5,000 रुपए की क्या उसके नजदीक हैसियत है, उसकी तो 1 घंटे की आमदनी है। तो सुन लीजिए, शैतान ये बहकाता है, यहां से सुन के जाइए, दिमाग में बिठाल कर जाइए कि अगर 100 रुपए भी आपके किसी पर बाकी हैं और वो आपने अदा नहीं किए या उस सिलसिले में तलब अपने बच्चों को न बताया, तो जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता है जब तक ये हक अदा न हो। अल्लाह हम सबको पाई पाई के कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज अगर किसी का नाम लीजिए, गांव में या कहीं भी, अगर वो शख्स वाकई हुकूकुल इबाद में कोताही नहीं बरतता तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। वरना जबान पर हमारे मुआशरे में क्या आता है, अरे किसकी तारीफ करते हो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, हज भी कर रखा है, दाढ़ी भी है, लेकिन हमारे पैसे नहीं देता। तो ये मुआशरे से ये जुमले जब ही खत्म होंगे जब हम ये तय कर लें कि अगर हमने कोई चीज किसी की दुकान से खरीदी है, अगर हम किराएदार हैं तो वक्त पर दुकान पर किराया दें, अगर हमने जमीन बटाई पर या ठेके पर ली है तो जो मुद्दत बताई है उस मुद्दत के अंदर हम वो पैसा उनको वापस करें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात याद आई कि एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन के सामने एक शख्स की बड़ी तारीफ की कि ये शख्स बहुत अच्छा है। कहा भाई क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं? कि ये बहुत नमाजें पढ़ता है, बड़े रोजे रखता है। कहा इसके साथ कभी सफर किया, इससे तुम्हारा कभी लेन देन हुआ? कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों तारीफ कर रहे हैं? लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, अगर इस दौर में कोई मामलात का अच्छा है, लेन देन का अच्छा है, तो इस वक्त का वली कामिल है। हजरत शाह वसीउल्लाह साहब बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े आलिम गुजरे हैं। उन्होंने लिखा है कि लोगों की दीनदारी उनकी नमाजों में मत देखो, उनके मामलात और लेन देन में देखो। अगर लेन देन और मामलात का कोई साफ है तो याद रखो वो वही मुत्तकी और परहेजगार है। तकवा नाम सिर्फ इन इबादात का नहीं है, बल्कि तकवा नाम है इंसान के मामलात की दुरुस्तगी का। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, मैंने ये मौजू इसीलिए रखा कि हम सब यहाँ पर अपना जायजा लें और अपना मुहासबा करें कि हम किसी का कोई हक तलफी तो नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, आज लड़ाई की जो वजह है वो 3 वजह हैं आमतौर से। बस वो सुनकर मैं अपनी बात खत्म करूं। एक हुब्बे माल, माल की मोहब्बत। आज माल की मोहब्बत ने हमको एक दूसरे से अलग कर दिया है, भाई को भाई से अलग कर दिया, रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से अलग कर दिया। जहां माल आया वहां नियतों में फुतूर आया। इसलिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपके पास माल है, आपने वो माल कमाया है, उस माल में अगर किसी का हक है तो उसका हक अदा करें। आप कहीं के खजांची हैं, सुन लीजिए, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी कमेटी के, किसी मस्जिद के, किसी मदरसे के, और लोगों ने एतमाद करके आपको पैसा दिया है और आपने उसको सही मसरफ में खर्च नहीं किया, अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। इसलिए मेरे भाई, ये माल है तो फितना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। कुरान कह रहा है माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत तुम्हें याद इलाही से दूर न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो भी ऐसा करेगा वो घाटा उठाने वालों में से हो जाएगा। एक माल की मोहब्बत। माल के लिए इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, बस कैसे भी माल हासिल करना चाहिए, किसी को नाराज करके, किसी को खुश करके माल आना चाहिए। दूसरे हुब्बे जाह, ओहदे की मोहब्बत। हमें ओहदा मिल जाए उसके लिए न जाने क्या क्या हम तरकीबें करते हैं, चाहे वो किसी चीज का भी ओहदा हो, दुनिया का ओहदा हो या दीनी ओहदा हो। मुझे माफ फरमाइए, मैं खादिम दीन हूं। दीनी ओहदा हो या दुनियावी ओहदा हो, याद रखिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स ओहदे का तालिब है, हदीस है, जो शख्स ओहदे का तालिब होता है और उसकी तरकीबें करके ओहदा हासिल कर लेता है, अल्लाह ताला उसको उसके हाल पर छोड़ देता है।
काम नहीं लेता। आपने एक सहाबी से मना फरमाया कि तुम इमारत के सवाल ना करना, ला तसअलिल इमारा, हाकिम बनने के सिलसिले में कोई तगोदो ना करना, इसकी कभी तमन्ना और कोशिश मत करना। और फरमाया कि अगर ये मिल जाए तो अल्लाह से दुआ करना, अगर बगैर तलब के बगैर कोशिश के कोई ओहदा दुनिया का या दीन का मिल जाए तो अल्लाह की मदद ऐसे लोगों के साथ शामिल हाल होती है। अल्लाह उनसे फिर काम लेता है, उसमें सलाहियत भी नहीं देखी जाती। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, हुब्बे जाह ये इंसान को हलाक कर देता है। आज मैं ये कहता चलूं, क्योंकि आपका भी एक गांव से ताल्लुक है और कुर्बो जवार गांव से आए हैं। हमारे इस जमहूरी मुल्क में इलेक्शन होते हैं, MP MLAs के इलेक्शन होते हैं, अब कस्बों में चेयरमैनी का इलेक्शन होने वाला है और आपके गांवों में प्रधानी का इलेक्शन होते हैं। वोट एक हमारा शरई हक है, जमहूरी हक है। हमें उस हक का इस्तेमाल अपने इस मुल्क में रहते हुए करना है। लेकिन अगर हम प्रधानी के इलेक्शन में, चेयरमैनी के इलेक्शन में, MP MLAs के इलेक्शन में, ये सियासी बात नहीं हो रही, मैं दीनी बात कर रहा हूं। अब ये ना समझिएगा कि मैंने कोई सियासी बात छेड़ दी। इस इलेक्शन में कोई किसी को वोट देता है, कोई किसी को वोट देता है। भाई एक शख्स किसी डॉक्टर को दिखलाता है, कोई किसी डॉक्टर को दिखलाता है, कोई इख्तिलाफ होता है। कोई सफर किसी गाड़ी से करता है, कोई किसी के गाड़ी से। कोई शख्स किसी को बेहतर समझता है, कोई किसी को बेहतर समझता है। कोई कपड़े की दुकान पर जाता है, कोई कपड़ा पसंद करता है, कोई कपड़ा पसंद, कोई इख्तिलाफ होता है। लेकिन न मालूम शैतान ने हमारे दिलों में ये बात क्या डाल दी कि इस प्रधानी के इलेक्शन को लेकर, अल्लाह माफ फरमाए, इस हकीर के बहुत सफर होते हैं। मालूम हुआ कि गांव में प्रधानी को इलेक्शन लेकर लोग एक दूसरे से अलग हो गए, बोलचाल बंद हो गई। ये इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीज, खुदा के लिए मोहब्बतों को आम करिए। बल्कि मैं उन हजरात से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों में आपस में दूरियां हैं, आप अगर इस्लाह बैनन्नास का काम कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, तो खुदा के लिए झूठ जैसा गुनाह कबीरा कभी अल्लाह के प्यारे नबी ने इजाजत दी है कि दो दिलों को मिलाने के लिए झूठ का भी सहारा लिया जा सकता है। इसलिए मेरे भाई, आप मिलजुल कर रहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया, मस्जिद नबवी में एक सहाबी रसूल के सहारे तशरीफ लाए, तो क्या फरमाया? सुनिए मकाम हुजूर का क्या है और क्या फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं तुम लोगों में एक अरसे तक रहा, हो सकता है कोई बात ऐसी हो गई हो जो तुम्हें नागवार हुई हो सकता है मैंने किसी को मारा हो। हदीस में आता है लफ्ज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ मुबारक से चादर हटाई कि अगर मैंने, मोहम्मद ने किसी को मारा हो तो मोहम्मद की पीठ हाजिर है और आकर बदला ले। ये कौन फरमा रहा है? जिसका मकाम बादत खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जिसका ये मकाम है, वो माफी सहाबा से मांग रहा है, जिसकी सहाबी वो भी हैं जो उम्र में कम थे, बराबर थे, बड़े थे। आज अगर हमसे गलती हो जाए तो हम माफी के लिए सोचते हैं हम किसी से कम है, हमारी औलाद ज्यादा है, हमें अल्लाह ने नवाजा है, हमारे पास ये ओहदा है, हम माफी मांगे? नहीं भाई, क्या हुजूर से ज्यादा हमारा मकाम है? नाउजुबिल्लाह। इसलिए मेरे भाई, हम सब मिलजुल कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। और याद रखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा कयामत में बदतरीन वो लोग होंगे, तजिदून अन्नास यौमल क़ियामति शर्रन नास यौमल क़ियामति ज़ू ज़ल वजहैन फयाती हाउलाई बिवजहिही व हाउलाई बिवजहिही। वो हजरात की जो दो लोगों में अगर लड़ाई हो तो उससे जाकर उसकी हमदर्दी करते हैं, उससे जाकर उसकी करते हैं, इसकी बात उससे कहते हैं, उसकी बात उससे कहते हैं। दिलों में अगर कोई गुंजाइश है भी तो ये बीच वाला शख्स और दूरियां पैदा करता है।
इसके बारे में दो चेहरों वाला, इसके बारे में हदीस में आता है कि ये शर्रुन नास यौमुल क़ियामा, लोगों में सबसे ज्यादा बदतर शख्स होगा मैदान हश्र में। इसलिए हम सब अपना जायजा ले कि ये काम तो हम नहीं करते। हमारा काम तो ये है कि हम इस्लाह बैनन नास करें, उसका सवाब मिलेगा। दो लोगों में लड़ाई हो तो हम ये जाके कहते हैं अरे तुम उससे लड़ाई करते हो, वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, जबकि ये खिलाफ वाक़या है। ताकि मैदान हश्र में जब ये ऐलान हो ऐनल मुतहाब्बून फिल्लाह, कहां हैं आपस में मोहब्बत करने वाले, तो हम खड़े हों, हम हैं आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। लिहाजा इस्लाह मुआशरा के जलसे से ये पैगाम भी लेकर उठिए कि अगर हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, हमारे मोहल्ले में, हमारी इल्म में है कि फलां लोगों में लड़ाई है जिनमें दोस्ती थी, तो हम हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि ये लड़ाई सुलह में बदल जाए। हम ये कोशिश करें और ये ना करें कि हम उसके भी अच्छे बने रहें, उसके भी अच्छे बने रहें, बागबा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी। ऐसा शख्स न दुनिया में कामयाब होगा न आखिरत में कामयाब होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी को अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है जो मैंने आयत आपके सामने शुरू में तिलावत की थी कि ए मुसलमानों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ये इस्लाम में मुकम्मल दाखिला है। अब बात सुने, लोग आते रहेंगे, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, चूंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आप हजरात भाई माहौल बनाए बिल्कुल तो सुन इत्मीनान का, बैठे रहे आप हजरात। हजरत वाला का बयान हो रहा है, हजरात मुतवज्जे हो इधर, सुनने के लिए आए भाई। आप हजरात बिल्कुल सुने, वो भी अभी आपके सामने इंशाअल्लाह बहुत जल्द मौलाना साहब हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इधर मुतवज्जे ना हो, बिल्कुल एक सोई के साथ सुने। बाहर कैफ में ये कह रहा था, मैंने हदीस भी पढ़ी थी, उसका भी यही मतलब है कि अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान, मुसलमान को इस तरह रहना चाहिए जैसे इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट से मिली होती है। भाई एक इमारत में ईंट रखी जाती है, मसाला लगा के दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, कितना ताल्लुक इमारत में एक ईंट का दूसरी ईंट से होता है। मेरे भाई, मेरे अजीज, यही ताल्लुक और मोहब्बत हम सबको आपस में रहना चाहिए। आज ये तय करके हमसे उठना है कि हमारी जिससे बोलचाल बंद है हम जाएं। ये नहीं कि जब हज का फार्म भरेंगे और जब हमारी फ्लाइट का वक्त आ जाएगा, टाइम, हमारी तारीख आ जाएगी, तब हम अपने भाई से मिलने जाएंगे। नहीं, ना हज का इंतजार करिए, ना किसी मुसीबत का इंतजार करिए। ये तय करिए कि हमारे यहाँ कोई तकरीब होगी तो हम उसको बुलाएंगे। और वो हजरात जिनको दिल में ये है कि नहीं हम इनके मरने में भी नहीं शरीक होंगे, याद रखिए ये जुमला अच्छा नहीं। अल्लाह को आप नाराज कर रहे हैं। और तीसरी बात कह के बात खत्म करूं, हुब्बे माल, हुब्बे जा, और तीसरी चीज हसद। हसद और जलन ये इंसान की नेकियों को खत्म करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। जब इंसान किसी से जलता है तो उसकी नेकियां ऐसे जाती हैं जैसे लकड़ी जलाई जाती है तो फौरन सूखी लकड़ी खत्म हो जाती है। इसलिए किसी से हसद मत करिए, चाहे वो मालदार हो। भाई हसद किन बातों पर होता है? कभी इल्म पर, कभी दौलत पर, कभी इज्जत पर। यही सब चीजों देखकर लोग हसद करते हैं। तो याद रखिए, एक बात आपके जहन में डालूं कि अगर कोई इंसान किसी से हसद कर रहा है और जल रहा है तो आप उसी से नहीं हसद कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो देने वाली जात अल्लाह की है। अगर अल्लाह ने किसी को शोहरत और इज्जत दी है तो देने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है तो देने वाला अल्लाह है। अगर आप उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी इज्जत, उसके हुस्न व जमाल पर हसद कर रहे हैं तो गोया कि नऊजुबिल्लाह आपको उससे नहीं अल्लाह से शिकायत है। क्या कोई बंदा अपने अल्लाह से ही शिकायत कर सकता है कि अल्लाह तूने इसको इतना क्यों दे दिया? एक तो नेकियां गई, ये नुकसान, और दूसरे ये है कि हमें अल्लाह से शिकायत है जो हमारा खालिक और मालिक है कि अल्लाह तूने इसको क्यों इतना दे दिया,
इसलिए मेरे भाई हसद मत करिए, गिबता करिए, रश करिए। अगर किसी के यहाँ गाड़ी आ जाए तो उसको जाकर मुबारकबाद दीजिए, जलिए मत। किसी का आलीशान मकान बन जाए और आपका वो साथी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, उसको मुबारकबाद दीजिए। ये तीन चीजें आमतौर से इख्तिलाफ का सबब बना करती हैं, माल की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत और उसके बाद जलन। हम ये तीन बीमारियां अगर अपने आप से दूर कर ले, इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, फीस देने की जरूरत नहीं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं, बस दिल के पुख्ता इरादा करने की जरूरत है कि हम यहाँ से उठकर ये फैसला करेंगे कि हम हलाल तरीके से कमाएंगे, अपने वालिदैन का हक भी अदा करेंगे, भाइयों का भी हक अदा करेंगे, और किसी से अगर हमारी ना इत्तेफाकी है, किसी से बोलचाल बंद है, तो हम सब मुसाफिर हैं। याद रखिए, कोई सफर के लिए चलता है, रास्ते में मंजिल जहन में रहती है, हम सब और आप मुसाफिर हैं। हमारी मंजिल कब्र है, जो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। हमें कुछ अरसे के बाद उस कब्र में जाना है। हम यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल रहेंगे, उसके बाद तो दूसरे लोग यहाँ पर आएंगे। इसलिए उस कब्र की तैयारी करिए, जो या तो आपके लिए जन्नत का बागीचा बनेगा या दोज़ख का गढ़ा बनेगा। इसलिए रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से भी अपने गुनाहों की माफी मांगिए, और भाई की भी कोई हक तलफी की है, भाई से भी नाराज हैं, तो रोकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगिए, मुसाफा करिए, मुआनका करिए, एक दूसरे से मिलिए। बस यही पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला जो बातें अल्लाह ने इस हकीर नाचीज खादिम दीन से कहलवाई हैं, उस पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।